नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान का जन्मदिन होता है। इसे पत्थर चौथ या कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश जी के चंद्रदेव को दिए गए शाप के कारण इस दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है या इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है। परंतु अगर आप चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो स्यमंतक मणि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे आप पर लगा हुआ ये दोष नहीं लगेगा। आइए कथा को सुनते हैं। इस्त्राजित नामक यादव भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। यह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कभी कोई उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, इस्त्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु इस्त्राजित अहंकारी तथा धन लोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन इस्त्राजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद ऋक्षराज जाम्बवंत ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब श्री कृष्ण ने सुना कि इस्त्राजित मुझे ही कलंक लगा रहा है, तब वह उसे धो डालने के उद्देश्य से प्रसेनजीत को ढूंढने नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेनजीत को और उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। रीछ के पदचिन्हों के निशान देखते हुए वह सब गुफा तक पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज जामवंत की गुफा की भगवान श्री कृष्ण ने सबको बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज जामवंत की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ स्यमंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जामवंत सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधू जामवंती के साथ द्वारका लौट आए और मणि इस्त्राजित को लौटाकर अपने ऊपर लगा कलंक मिटा दिया। धन्यवाद।